हेलो 12th क्लास। आज हम आपके लिए एब्सलूट मैक्सिमा एंड एब्सलूट मिनिमा लेके आए हैं विदाउट डेरिवेटिव्स। उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि एब्सलूट मैक्सिमा एब्सलूट मिनिमा होता क्या है। जैसे सपोज करो कोई कर्व है लाइक दिस, इसकी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे होगी तो इसको एब्सलूट मैक्सिमा या इसको ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं। और सबसे कम वैल्यू मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे इसके पास में मिनिमम वैल्यू ये है तो इसको हम ग्लोबल या एब्सोल्यूट मिनिमा कहते हैं, मिनिमम वैल्यू कहेंगे ये। और ये इसका जो है लोकल मैक्सिमा होगा। इसके नेबरहुड में जो सबसे हाईएस्ट हो उसके पास में सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी लोकल मैक्सिमा, और उसके लोकल मिनिमा है उससे भी कम वैल्यू सबसे कम जो होगी उसको हम लोकल मिनिमा कहते हैं। और एक इंटरवल आपने पढ़ा होगा, जैसे जब क्लोज इंटरवल दिया जाता है, जैसे सपोज करो ए बी है, इसका मतलब ए इज लेस इक्वल टू एक्स इज लेस इक्वल टू बी होता है। और अगर ए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया है बी, तो इसको हम ए लेस देन एक्स लेस इक्वल टू बी। और सपोज करो ए कैपिटल क्लोज है और बी स्मॉल है, तो इसको ए लेस इक्वल टू एक्स लेस देन बी। और अगर दोनों स्मॉल में यानी इसको ओपन इंटरवल कहते हैं, ए लेस देन एक्स लेस देन बी। हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि एब्सलूट मैक्सिमा एब्सलूट मिनिमा विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, ये हमें जो है आज करना है। तो आपको हम एब्सलूट मैक्सिमम और एब्सलूट मिनिमम वैल्यू विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स यानी डेरिवेटिव्स के बगैर आपको किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड होगी, उसके लिए आपको दो थ्योरम ध्यान रखना पड़ेगा। पहली थ्योरम है, इस थ्योरम पे कंसंट्रेट करना होगा आपको, ए लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू बी। और यहाँ पे ये जो इंटरवल है लेस इक्वल टू मतलब ए बी है, जो अगर सपोज करो ये जीरो इसमें पड़ रहा है बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, तो लोकल मैक्सिमा यानी एब्सलूट मैक्सिमा एब्सलूट मिनिमम वैल्यूज की क्या होगी, यहाँ पे ज़ीरो लेस इक्वल टू मॉडुलस एक्स। और यहाँ पे मैक्सिमम यानी एब्सलूट ए एब्सलूट बी में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, पहला रूल है। दूसरा, ए लेस इक्वल टू एक्स इज लेस इक्वल टू बी, जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। अगर जीरो इसमें नहीं लाई कर रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मिनिमम एब्सलूट वैल्यू ऑफ ए एब्सलूट वैल्यू ऑफ बी लेस इक्वल टू मॉडुलस एक्स लेस इक्वल टू यहाँ पे मैक्सिमम एब्सलूट वैल्यू ए एब्सलूट वैल्यू बी। इस चीज़ को आप समझ लो ध्यान से, इसी पे आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ये देखो ए और बी, ए बी दो इंटरवल हैं। अगर इसमें जीरो पड़ रहा है यानी जीरो बिलोंग कर रहा है, जैसे -1 से 2, तो उसके बीच में जीरो आ रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो यहाँ पे हो जाएगी। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दोनों का मॉड लिया जाएगा, जो ग्रेटर होगा वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन करके देखते हैं पहले इस रूल पे ही सबसे पहले, फिर आपको मैं समझाता हूँ। चलिए, जैसे कह दिया कि एब्सलूट मैक्सिमम एब्सलूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है टू फाइंड एब्सलूट मैक्सिमम और एब्सलूट मिनिमम वैल्यू विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। और जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स, वो मान लो आपका मॉड एक्स है और इंटरवल दिया है आपका -2 to 1, ये इंटरवल है। सबसे पहले देखो जीरो बिलोंग कर रहा है क्योंकि -2 सपोज करो यहाँ है,
-1 0 1, तो इसके बीच में 0 पड़ रहा है, यानी 0 बिलोंग्स टू हमारा इंटरवल -2, 1। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, तो -2 इंटरवल लिखेंगे लेस इक्वल टू x इज लेस इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप में जब मॉड लेंगे तो देखो क्या करते हैं, अगर 0 बिलोंग करता है तो मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 आ जाती है हमेशा, और ये मॉड x हो जाएगा, और इन दोनों का मॉड ले लो, यानी लेस इक्वल टू मॉड में -2 और 1, तो 0 लेस इक्वल टू मॉड x इज लेस इक्वल टू, इन दोनों में मॉड तो पॉजिटिव होता है, तो इसका भी 2 आएगा, इसका 1 आएगा, तो मैक्सिमम क्या है 2 है, तो यानी इस फंक्शन की ये मिनिमम वैल्यू हुई और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, 2 या 2 से ग्रेटर। उसी तरह से अगर हम सपोज करो -5, 3 ले लेते हैं इसी फंक्शन के लिए, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा देते हैं, यहाँ पे स्मॉल इंटरवल लगा देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे -5 आप लिखेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, और यहाँ पे स्मॉल है तो खाली लेस का साइन आएगा, यहाँ पे 3। अब आपको सबसे पहले देखना है -5 और 3 के 0 पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल पढ़ रहा है, तो जब मॉड लगाएंगे इसका तो ये तो हो जाएगा 0 इक्वल टू मॉड x। अब इन दोनों का मॉड लेंगे तो इसमें से ग्रेटर क्या होगा, -5 का मॉड 5 और 3 का मॉड 3, तो ग्रेटर तो होगा हमारा 5, लेकिन यह स्मॉल ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हम 5 हमारा ग्रेटर का है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ग्रेटर इक्वल टू 5, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 5 हो गया। मिनिमम वैल्यू चाहे 0, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, और ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा जो थ्योरम आपको बताया था वो थ्योरम क्या थी, उसको आप देखो ज़रा। सेकंड थ्योरम ये थी कि अगर 0 कंटेन न करे तो इन दोनों के मॉड में जो छोटा होगा मिनिमम और ग्रेटर होगा वो मैक्सिमम होगा। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सपोज करो जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं -5, -1, स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे -5 लेस देन x लेस देन -1, और जब हम मॉड लेंगे तो इसका जो इन दोनों में छोटा क्या है 1 और ग्रेटर क्या है 5, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 इज लेस देन, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है मॉड x और यहाँ पे लेस देन 5, तो ये आपका जो है 1 इज लेस देन, यहाँ पे fx आप यूज़ करो लेस देन 5, तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में हम कुछ और फंक्शन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए जो है आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।